everyone, how's it going? Hope you all are safe and having a great day. And as you all can notice, आज की वीडियो में फ़िल्टर लगा हुआ है. So basically it's a Snapchat फ़िल्टर जो कि एक्चुअली बहुत डार्क हो रहा है, बट फाइन बिकॉज आज मुझे मेकअप करने का टाइम नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट. सो मैंने सोचा कि स्नैपचैट का ही फ़िल्टर डाल देते हैं. ऑफकोर्स बाहर जाने से पहले आई विल अप्लाई लिटिल बिट ऑफ मेकअप फॉर द टचअप एंड थिंग्स, वो तो बेसिक है. सो या विल डू दैट, बट अभी के लिए फ़िल्टर ही है. So coming back to the point, welcome back to another episode of the Hyderabad travel series. And इस एपिसोड में हम जा रहे हैं चौमहल्ला पैलेस. सो चौमहल्ला पैलेस बेसिकली 4 पैलेसेस हैं. वो किस तरह डिवाइडेड है, किस तरह कंस्ट्रक्टेड है, क्या है उसमें, विल सी दैट इन द वीडियो. चौमहल्ला वॉज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द निज़ाम, यानी जब तक निज़ाम पावर में थे वो वहीं से रूल करते थे. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स और टूरिस्ट स्पॉट ऑफ हैदराबाद. यानी अगर आप हैदराबाद जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आप चार मीनार और चौमहल्ला पैलेस, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए. सो विल बी गोइंग देयर एंड लेट्स सी व्हाट चौमहल्ला पैलेस हैज़ गॉट टू ऑफर टू अस. यहाँ पे पार्किंग मिलना बोले तो बहुत मुसीबत है. वो अपने भी आगे दौड़ाने का उसको. चौमहल्ला, जिसका दक्कनी उर्दू में लिटरल ट्रांसलेशन होता है चार महल, आज पूरे 12 एकड़ लैंड कवर करता है. इसमें 2 कोर्टयार्ड है जिसमें 4 पैलेसेस है. यहाँ पर एक क्लॉक टावर भी है, ब्यूटीफुल गार्डन्स और तालाब जिसमें फाउंटेन्स भी है. इन 2 कोर्टयार्ड्स के जो 4 महल है वो है अफजल महल, मेहताब महल, तहनीत महल, आफ्ताब महल और एक बग्गी खाना. हैदराबाद के चौथे निज़ाम यानी निज़ाम सलाबत जंग ने ऑर्डर किया था यहाँ चौमहल्ला पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1750 में. चौमहल्ला पैलेस आसिफ जाही डायनेस्टी की रॉयल सीट थी. इट वॉज ऑल्सो द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द निज़ाम और वो यहीं से रूल करते थे. आज के दिन भी इस प्रॉपर्टी के ओनर्स निज़ाम फैमिली ही है. 2005 में प्रिंसेस एसरा, जो कि वाइफ है प्रिंस मुकर्रम जाह की, उन्होंने यहाँ के रेस्टोरेशन वर्क की शुरुआत की 2005 में और रेस्टोरेशन वर्क कंप्लीट हुआ 2010 में. द खिलवत क्लॉक, जो पिछले 251 ईयर्स से कंटिन्यूसली चल रही है. पैलेस के दोनों ही तरफ बहुत से छोटे कमरे हैं. इन कमरों को उस वक्त ऑफिसेज या गेस्ट रूम्स की तरह यूज़ किया जाता था उन ऑफिशियल्स के लिए जो यहाँ डिग्निटरीज़ को अकम्पनी करते थे. जैसा कि हमें पता है इस पैलेस को बिल्ड होने के लिए बहुत वक्त लगा, इसलिए यहाँ पे बहुत से आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड इन्फ्लुएंसेस हमें देखने मिलेंगे. जिस तरह से न्यू स्टाइल्स एमर्ज होते गए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन उस तरह होता गया. ये है खिलवत मुबारक यानी दरबार हॉल. इट इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ चौमहल्ला पैलेस और यही वो गद्दी है जहाँ से आसिफ जाही डायनेस्टी रूल करती थी. दरबार हॉल से लगकर ये एक छोटा हॉल है जहाँ पे रॉयल सील्स यानी शाही मोहर का कलेक्शन है. खिलवत मुबारक में 19 स्पेक्टेकुलर झूमर लगाए गए हैं जो सारे के सारे बेल्जियन क्रिस्टल से बने हैं और रिसेंटली इंस्टॉल हुए हैं बाय प्रिंसेस एसरा, जो इस दरबार की शान में इजाफा करते हैं. इस हॉल की दूसरी तरफ है एक म्यूज़ियम जो डायनेस्टी के फ़ोटोग्राफ्स और दूसरे आर्टिफैक्ट्स शोकेस करता है.
मैं डाली थी फर्स्ट फ्लोर पर भी एक गैलरी है जो पेंटिंग्स के साथ ही साथ ब्यूटीफुल वुडन फर्नीचर्स और रॉयल आउटफिट्स डिस्प्ले करती है। महल का इंटीरियर्स और स्पेशली सीलिंग बहुत ही अमेजिंग है। उसकी डिटेल्स और डिज़ाइन बहुत यूनिक है। जिस वक्त तक हमारा दरबार हॉल और बाकी म्यूज़ियम्स देखकर कंप्लीट हुआ, उस वक्त तक यहाँ का क्लोजिंग टाइम आ चुका था। इस वजह से अनफॉर्चुनेटली हमें चौमहला पैलेस के बाकी पार्ट्स देखने नहीं मिले, मगर हमने जितना भी पार्ट्स देखा वो ट्रूली ब्यूटीफुल और अमेजिंग था, और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी पार्ट्स भी उतने ही ब्यूटीफुल होंगे। हमने एक्चुअली पूरे 2 घंटे स्पेंड किए इस पैलेस में, बट आई गेस दोस 2 आवर्स वर नॉट इनफ। चौमहला पैलेस को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए एटलीस्ट हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे ही। सो मे बी जो पार्ट्स बच गए हैं वो हम हमारी नेक्स्ट ट्रिप में कवर कर लेंगे, hopefully. So guys, that's all for this vlog. See you all soon in my next episode of the Hyderabad travel series. If you like the video, don't forget to leave a thumbs up below the video and do share it with your family and friends. I'll be waiting for your feedback so that I could improve the quality of the videos. And yeah, see you all soon in my next vlog. Till then, bye.